यस, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे। हम लोग पहले ओम चैंटिंग करेंगे, ठीक है? 4-5 बार ओम चैंट करेंगे। गहरे से सांस लेनी है, फिर सांस छोड़ते हुए ओम चैंट करना है। यस, स्टार्ट करते हैं। गहरी सांस लें। सभी को मेरा प्रणाम, हार्दिक स्वागत है आपका ध्यान के सत्र में। हम लोग आज ध्यान करेंगे आकाश तत्व पर। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूं। हमारे 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना? हम ही नहीं, सब कुछ यहाँ पर 5 तत्वों से मिलकर बना है। हर तत्व की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इनमें इनके अपने अपने गुणों में प्रधानता होती है हर एक तत्व में। जैसे कि भूतत्व और जो जल तत्व है वो तमोगुण प्रधान है ना? हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई जानकारी हो, है भी है वो। और वायु और अग्नि है वो रजोगुण प्रधान है, और जो आकाश तत्व है वो है सतोगुण प्रधान। तो आकाश तत्व के बारे में पता नहीं है ज्यादातर लोगों को। हम लोग सोचते हैं कि जो स्पेस, एम्प्टी स्पेस है, कुछ लोग समझते हैं कि ये आकाश है। नहीं, कुछ लोग समझते हैं जो स्काई है उसको आकाश बोलते हैं, इसलिए वही आकाश है। नहीं, असल में ये आकाश जो है ना, जैसे हमारे 4 तत्व और है, वैसे तत्व एक एलिमेंट है। सटल लेवल पर ये एनर्जीज हैं, है ना? तो इस पर अगर हम काम करते हैं तो क्या होगा? पहली बात तो जिस पर हम काम कर रहे हैं उसके गुण बढ़ेंगे, सतोगुण बढ़ेगा, पहली बात तो, है ना? और दूसरा क्या होगा, हमारा जो इंटेलेक्ट है ना वो सटल हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, वो चीजों को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर देगा। यानी कि हमारा कहीं न कहीं इंटेलेक्ट एनहेंस होगा इससे, ठीक है? और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो लाइट है, तो कहीं की लाइटनेस आएगी हमारे थॉट्स पर, हमारे इमोशंस पर, है ना? तो सब जगह इसका एक इफेक्ट होगा, लाइट इफेक्ट होगा। और तीसरा क्या होता है, जो लोग योग के अभ्यासी है ना, जो लोग योग में हैं, वो लोग इस तथ्य को जानते हैं, इस फैक्ट को जानते हैं कि ये जो आकाश तत्व है, अगर इसको एनहेंस कर लिया जाए, इसकी मात्रा अगर बढ़ा दी जाए कैसे न कैसे किसी प्रोसेस से होकर, तो ये हमारी आध्यात्मिक गति में बहुत अच्छे से हमारी मदद कर सकता है। इवन जो योगीज होते हैं, सिद्धार्थ होते हैं, उन लोगों के पास भी जो सिद्धियां होती है, कहीं न कहीं उसके पीछे एक एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, आकाश तत्व, ठीक है? तो क्योंकि हम जब भी आकाश तत्व का एक्सेस पा लेते हैं, या इसकी एक ठीक ठाक मात्रा हम लोग एकत्र कर लेते हैं या एक्टिवेट कर लेते हैं, मैं कहूँ, जो सटल चीजें हैं, सूक्ष्म चीजें हैं, उन पर हमारी पकड़ आने लगती हैं, ठीक है? तो उनकी जो साइकिक पावर्स होती हैं वो कहीं न कहीं आकाश तत्व उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या है कि आकाश तत्व की जो शिक्षाएं हैं, या जो इसकी ध्यान की पद्धतियां हैं, या जो इसको एक्टिवेट करने की जो टेक्निक्स हैं, वो बहुत कम है ना? वो या तो गुरुमुख परंपरा में रह गई, है ना, कम बताई गई है, एक तरह से प्रमोट इतनी नहीं हो पाई। तो हम लोग आज आकाश तत्व पर करेंगे ध्यान,
और ये जो टेक्निक है ये असल में एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, तो उसमें एक हिंट दिया है इसका। वास्तव में जो ग्रंथ है ना ये आत्मज्ञान के लिए है, ये हायर डायमेंशंस को छूने के लिए, स्पिरिचुअलिटी। इस तत्व का अगर हम ध्यान करते हैं, इस तरीके से अगर हम ध्यान करते हैं तो हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो वहां पर बस एक हिंट है, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वही लोग समझ पाएंगे कि इसमें क्या हिंट हो सकता है। जिन लोगों ने मेडिटेशन का एक्सपीरियंस किया है, लंबे समय तक अभ्यास किया है, जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया है, हम लोग आरंभ करेंगे, ठीक है, बिना देरी किए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ध्यान के बारे में बता देता हूं। मैं बहुत सारे प्रैक्टिशनर से मिलता हूं जो कई वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, 20-20 साल से, लेकिन उनकी ध्यान में गति नहीं हो पाती। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो सही तरीके से ध्यान नहीं करते हैं, और जो सही तैयारी होनी चाहिए है ना, इसके जो एक सही नियम फॉलो होने चाहिए, इसके भी कुछ रूल्स है, कुछ डिसिप्लिन है, उसको फॉलो ऑन करेंगे तो हमारी जो ग्रोथ होगी बहुत रैपिडली होगी, ठीक है, नहीं तो वहीं आसपास में ही घूमते रहेंगे। तो ध्यान से भी ज्यादा जरूरी मैं कहूंगा ध्यान की तैयारी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप में इस ध्यान की हम लोग पहले तैयारी करेंगे। तो तैयारी के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आगे जाके फ्यूचर में आप लोगों को बताते रहूंगा क्या क्या टेक्निक्स हैं, इससे हम ध्यान के लिए तैयारी करते हैं। फिलहाल के लिए हम एक टेक्निक पे काम करेंगे जो बहुत सिंपल सी ब्रीदिंग की टेक्निक, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, गहरी सांस हमें लेनी है, ये फील करना है कि हमारी नेवल तक, हमारी नाभि तक सांस आ रही है, और जब सांस छोड़नी है तो फील करना है कि पूरी तरह बाहर आ रही है, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है। चाहो तो यहाँ हाथ रख सकते हो पेट पर, और ये चेक कर सकते हो कि पेट मेरा बाहर आ रहा है कि नहीं सांस लेते हुए। रिदम ध्यान रखिएगा कि जब हम ब्रीद इन करेंगे तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, ब्रीद आउट करेंगे पेट हमारा अंदर जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? ब्रीद इन करते हुए पेट बाहर, ब्रीद आउट करते हुए पेट अंदर। हम लोग आरंभ करते हैं। तो एक हाथ यहाँ पर रख सकते हैं आप लोग, दाहिना हाथ अपने नाभि के ऊपर, ठीक है। हम लोग कम से कम 50 टाइम्स सांस लेंगे धीरे से और सांस छोड़ेंगे, इसको बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग। तो हम लोग आरंभ करेंगे। चलिए, पेट पर हाथ रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, 1 अंदर, 2 में बाहर, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलीज, छोड़ देंगे, ठीक है। तो जब भी हम
ब्रीदिंग की कोई भी टेक्निक फॉलो करते हैं, जैसे कि ये है, इसको योगिक ब्रीदिंग मैंने कहा, तो इससे ना 2-3 चीजें होती हैं जो समझने जैसी हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो एनर्जी जिस मात्रा में एक्टिवेट होनी चाहिए ना ध्यान के लिए या किसी भी साधना के लिए, उस मात्रा में एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेशन करता है हमारी एनर्जीज का, सबसे फर्स्ट। दूसरा, हमारी जो एनर्जीज होती हैं वो ना प्राणिक पाथ्स में फॉलो होती है, उनको नाड़ीज बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं। तो उन नाड़ीज को भी कहीं कहीं एक्टिवेट करता है, अगर वहां कोई ब्लॉकेज है तो उसको रिमूव करने के लिए ये बेस्ट है ब्रीदिंग। तीसरा क्या होता है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है पहले का, हमारे माइंड में बहुत सारे सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, तो उनको ये कट कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारा फोकस इससे बनता है, ठीक है। फोकस करने में हमारी सहायता करता है, मदद करता है। ये 2-3 तरह से मैंने बताया इफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आकाश तत्व है ना, जो आकाश एलिमेंट है, इसको ईथर भी बोलते हैं हम, उसका एक सेंटर है। केवल उसका ही सेंटर नहीं है, जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी पंच तत्व होते हैं, उन सभी के सेंटर से। तो जो आकाश तत्व है उसका सेंटर होता है हमारा विशुद्धि चक्र। जो हमारा थ्रोट है, इसके नीचे जो ये गड्ढा है ना, गर्त है, इसके ठीक पीछे स्पाइन में, ठीक, ये उसका सेंटर है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में इस ध्यान के, मैं इस ध्यान को आपको 2-3 स्टेप्स में करवाऊंगा, ठीक है। तो इसका जो पहला स्टेप है, उसमें क्या करना है, हमें एक मंत्र चैंट करना है। इसका जो सीड है, बीज मंत्र है, सीड मंत्र है, उसको बोलते हैं हम HAM, हम, ठीक है। तो ये उसका बीज मंत्र है। हमें क्या करना है, यहां पर जैसे हम ये सोचेंगे कि हम एक विजुलाइजेशन करेंगे, कल्पना करेंगे मन में, एक बॉल है स्काई ब्लू कलर की, ठीक, और उसके बीच में हम लिखा हुआ है हिंदी में। बस इतना सा करते हुए यहां पर ध्यान लगाना है, मन से आंख बंद करके, और हम का चैंट करना हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। जो कल्पना होती है, विजुअलाइजेशन होता है, परिकल्पना बोलते हैं इसको। योग की जितनी भी टेक्निक्स है ना, योग की, ध्यान की, इसमें परिकल्पना का या विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो स्थूल जगत है, जो बाहरी जगत है, उसमें जो हम परिकल्पना करते हैं, उसमें जो कल्पना करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच में हो जाए। जबकि प्राणों के जगत में क्या होता है, एनर्जीज के जगत में क्या होता है, एनर्जीज के डायमेंशंस में कहूं मैं, क्या होता है कि जैसे हम जो परिकल्पना करते हैं वो हो जाता है उसी समय। अगर कोई व्यक्ति किसी को ऑरा देखना आ जाए, या किसी व्यक्ति को वहां का एक्सेस मिल जाए उस डायमेंशन का, तो वो समझ पाएगा कि वो सचमुच में ही हो रहा है। जो हमने कल्पना की, जो हमने विजुलाइज किया, जो हमने इमेजिन किया, वो सच में ही घट गया वहां, ठीक है। एक फॉर्मूला, एक प्रिंसिपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हमेशा याद रखने जैसा। इसलिए ज्यादातर टेक्निक्स होती हैं विजुलाइजेशन पर बेस्ड होती हैं। तो समझ में आ गया, मैं रिपीट कर देता हूं। इसके ठीक पीछे जो है हमारा गड्ढा है, गले के नीचे, इसके ठीक पीछे स्पाइन में ये इमेजिन करना है, ये विजुलाइज करना है कि एक स्काई ब्लू कलर की बॉल है, ठीक, और इसमें हम लिखा हुआ है, और वो जो बॉल है वो पूरे हमारी नेक को कवर कर रही है, ठीक है, उसका जो साइज है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चल। आंख बंद करेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में, मेरे को ध्यान से सुनना और फॉलो करते रहना है। सबसे पहले जो गर्दन के नीचे गड्ढा है, उसके पीछे जो स्पाइन है, वहां पर ध्यान ले जाए अपना। और परिकल्पना करें, विजुलाइज करें कि वहां पर एक बॉल है स्काई ब्लू कलर की, एनर्जी बॉल, प्राणों की बॉल, प्राणिक बॉल, और उसके बीच में हम लिखा हुआ है। और वो जो हम है वो गूंज रहा है, जैसे आप उच्चारण करेंगे वो हम भी गूंजना चाहिए। वैसे बात ध्यान रखें। हम लोग 5 मिनट पहले आकाश तत्व को एक्टिवेट करने के लिए उस बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। जैसे हमने ओम का उच्चारण किया था, वैसे ही हमें हम का करना है, ठीक है। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं करना है, 3-4 सेकंड में हम हमको खत्म कर देंगे। स्टार्ट करते हैं, गहरी सांस लें। हम, अगेन हम, यस, साथ में हम,
हम 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 रिलीज छोड़ देंगे, आंखें बंद रखें। अब यहीं से हम ध्यान में प्रवेश करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, अभी आंखें बंद रखेंगे। एक दो नियम याद रखते हैं, ध्यान के पूरे सत्र में हिलना नहीं है। स्टैचू की तरह एक मूर्तिवत हमें स्थिर रहना है, क्योंकि ध्यान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम स्थिर बने रहें, मूर्तिवत बने रहें। दूसरी बात, ध्यान से पहले हम लोग एक संकल्प दोहराएंगे मन में। मेरे साथ साथ बोलें, मन ही मन में, है ना। मैं ध्यान का अभ्यास पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी गहराई के साथ और पूरी स्थिरता के साथ करूंगा। हे मन, मेरे संकल्प को स्वीकार कर मेरा साथ देना कि मैं ध्यान में प्रवेश करता हूं। इस संकल्प बहुत एसेंशियल एक एस्पेक्ट है किसी भी ध्यान में या किसी भी साधना में एंटर करने का। हम लोग इस ध्यान के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। पहला चरण इसका चैंटिंग था। दूसरा स्टेप इसका, जैसे हमने डीप ब्रीदिंग की थी अभी, वैसे ही आपको सांस लेनी है। बस हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना, हाथों को हिलाना नहीं है। हम पहले सांस अंदर लेंगे और सामान्य से फिर सांस छोड़ देंगे। उसके बाद अपनी बॉडी को एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक देखें। पहले एक बार आंख बंद करके ऊपर से लेकर नीचे तक निहारेंगे इसको कि आप बैठे हैं और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं।
तो इसका महत्वपूर्ण चरण, शरीर को हम एक व्योम की तरह देखें, यानी कि एक एम्प्टी स्पेस की तरह देखें। हम अपने पूरे शरीर को ये भावना करें, कल्पना करें कि मेरा पूरा शरीर अंदर से रिक्त हो गया है, एम्प्टी हो गया है, इसमें कुछ नहीं बचा, केवल एम्प्टी स्पेस रह गया है, एक रिक्ताकाश रह गया है। सिर से लेके पैर तक धीरे धीरे नीचे जाएं, पहले सिर पर, फिर चेहरे पर, देखें कुछ नहीं बचा, बस एक खोल रह गया है, एक कवर रह गया है। जैसे बॉल होती है, बाहर से एक कवर होती है, अंदर उसके कुछ भी नहीं होता है, खाली। तो धीरे धीरे कल्पना करते हुए अपने ध्यान को सिर से लेके नीचे तक लेकर जाएं, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, जंघाएं, और ये भावना करते जाएं, ये इमेजिनेशन करते जाएं या ये विजुअलाइजेशन करते जाएं कि अंदर धीरे धीरे सब कुछ रिक्त हो गया है, सब कुछ खाली हो गया है, एकदम एम्प्टी स्पेस। पहले ऊपर से लेके नीचे जाएं, फिर नीचे से ऊपर जाएं। अभी सांसों को नहीं जोड़ना है इसमें, इसके बाद हम इसमें सांसों को जोड़ेंगे, ठीक है। सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक, पूरी तरह अपने आप को एक एम्प्टी बॉल की तरह देखें। आपका पूरा शरीर पूरी तरह रिक्त हो गया है, इसमें कुछ नहीं बचा, केवल एम्प्टीनेस रह गई है। कल्पना करते जाएं, आंखें बंद रखें, ध्यान रहे पूरे ध्यान के सत्र में, जब तक मैं ना कहूं आंखें नहीं खोलेंगी। दूसरी बात, स्थिर रहेंगे, ये दो नियम याद रखने हैं, ठीक है। पूरी तरह स्थिर मतलब पूरी तरह स्थिर, स्टैचू की तरह एकदम। धीरे धीरे कल्पना करते जाएं कि मेरा पूरा शरीर रिक्त हो रहा है, एम्प्टी बॉल की तरह एकदम, सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक। आप कल्पना करते जाएं, मैं इसके पीछे का कारण बता देता हूं। जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि ये रिक्त हो रहा है, तो हमारी एनर्जीज पर, एनर्जी लेवल पर एक रिक्ताकाश क्रिएट होता है, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है, जो एक वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसके इफेक्ट से एक वैक्यूम क्रिएट होता है और उसमें आकाश तत्व अपने आप ही भरने लगता है। क्योंकि आकाश तत्व जो है वो सब जगह अवेलेबल है, सब जगह एग्जिस्ट करता है, बस उसको एक्सेस करने की टेक्निक्स हैं। सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक धीरे धीरे अपने ध्यान को बहाएं और ये भावना करते जाएं, एकदम एम्प्टी बॉल की तरह आप अंदर से बिल्कुल खाली हो गए हैं, ब्लैक बैकग्राउंड में अंदर कुछ भी नहीं बचा। जितनी गहरी परिकल्पना करेंगे उतना ज्यादा इसका इफेक्ट आपको मिलेगा। मैं पूरी तरह एक एम्प्टी बॉल की तरह रिक्त हो गया हूं। अब मेरे शरीर में कुछ भी नहीं बचा, केवल एक वैक्यूम रह गया है। अब इसी में हम सांसों को जोड़ेंगे। जैसे ही हम सांस अंदर ले जाएंगे, ये भावना करनी है कि जैसी सांस अंदर जाती है उसके साथ साथ हमारा ध्यान भी अंदर जा रहा है, यानी कि सांस का रिदम जोड़ना है इसमें। हम इनहेल कर रहे हैं तो कल्पना करें कि हमारी जो सांस है सीधे अंदर ना जाके मस्तिष्क में जा रही है और वहां से धीरे धीरे नीचे आ रही है, ब्रेन के अंदर से लेके पैरों तक जा रही है, और फिर एक्सेल करते हुए पैरों से वापस ब्रेन से होते हुए नोस्ट्रिल के थ्रू वापस आ रही है। मैं रिपीट करता हूं, आपको कल्पना करनी है कि मेरा पूरा शरीर एक रिक्त है, खाली एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी बॉल है, और मैं अपनी सांस ले रहा हूं। तो जो सांस की गति है उसके साथ साथ अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को ले जाना है। ये भावना करनी है कि मेरी सांस पहले ब्रेन में जा रही है, वहां से धीरे धीरे फिर पेट की तरफ आते हुए, फिर पैरों की तरफ आते हुए पैरों की उंगलियों तक आ रही है।
और फिर सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों से लेके वापस ब्रेन में, ब्रेन से वापस नासिका से बाहर। बस इस कल्पना के साथ अपने ध्यान को बहाना है। इस कल्पना के साथ केवल अपने ध्यान को बहाना है, आपको कोई और कल्पना नहीं करनी है। अंदर एक एम्प्टी स्पेस है। सांसों को नेचुरल रखें, ज्यादा जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा गहरा करने की भी आवश्यकता नहीं है, ज्यादा धीमा करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आप एक कल्पना करते जाएं, परिकल्पना करते जाएं, विजुलाइजेशन करते जाएं, पूरी तरह फोकस हो जाएं। ये सोचें, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कि एक टनल में हम लोग देखते हैं, एक खाली टनल, इस तरह से ही अपने आप को देखना है। सांस आपके सीधे ब्रेन में जा रही है, नासिका से एक टनल रह गई है केवल, और ब्रेन से होते हुए पेट में, पेट से होते हुए धीरे धीरे पैरों तक। और सांस छोड़ते हुए वापस वही ध्यान अपना वापस लाएं ऊपर को, फिर ब्रेन में, फिर नासिका से बाहर। इस क्रिया को करते रहना है। अगले 5 मिनट इसी क्रिया को करते रहें। मैं आपको याद दिला दूं, आप ध्यान कर रहे हैं आकाश एलिमेंट का, और इसमें आप विजुलाइज कर रहे हैं कि आपका पूरा शरीर एक एम्प्टी स्पेस है, एक खाली स्थान है। उस खाली स्थान में अपनी सांसों की गति के साथ अपने ध्यान को आप सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक बहा रहे हैं। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, अपनी सांसों की गति के साथ एक रिक्त स्थान की, एक खाली स्थान की, एक एम्प्टी स्पेस की, केवल एम्प्टीनेस की कल्पना करते रहें। जितनी गहरी परिकल्पना होगी उतना ही अच्छे से वैक्यूम क्रिएट होगा और आकाश एलिमेंट इसमें अपने से ही खींचा चला आएगा।
इसी ध्यान को हम अगले स्टेप पर लेकर जाएंगे। अब थोड़ा सा और फोकस्ड हो जाते हैं। अब ये जो एम्प्टी स्पेस की परिकल्पना है, विजुअलाइजेशन है, एक छोटे से स्थान पर करते हैं अपनी स्पाइन में। सांस लेते हुए भावना करें कि आपकी जो सांस है उसके साथ अवेयरनेस है, उसके साथ जो आपका ध्यान है वो पहले ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन से होते हुए धीरे धीरे स्पाइन की तरफ आ रहा है। पूरी स्पाइन को एक टनल की तरह, एक खाली स्थान की तरह देखें। धीरे धीरे नीचे आए, अपनी गर्दन तक आते हुए धीरे धीरे छाती की तरफ आए, केवल स्पाइन में। अपने शरीर को भूल जाएं कि आपका शरीर है भी। ये दिमाग से विचार हटा दें, ये मन से विचार हटा दें। आपका शरीर नहीं है, केवल आप स्पाइन ही रह गए हैं। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, केवल वो रहेगी, वो भी बिल्कुल खाली, जैसे एक बेलन होता है, अंदर से कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे नीचे आए, स्पाइन के एंड तक आए बिल्कुल। और धीरे धीरे स्पाइन के एंड से ऊपर जाएं। अपने ध्यान को धीरे धीरे स्पाइन के एंड से ऊपर की तरफ लेकर आएं और गर्दन से होते हुए वापस सांसों के माध्यम से बाहर। आपको ये कल्पना करनी है कि आप सांसों के साथ गति कर रहे हैं, आपकी सांस ब्रेन में जा रही है, पहले ब्रेन से होते हुए स्पाइन के रस्ते से नीचे, स्पाइन के एंड तक, और सांस छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए स्पाइन के निचले हिस्से से वापस ब्रेन की तरफ। अंदर केवल वैक्यूम है, केवल ब्लैक वैक्यूम और कुछ भी नहीं। एक एम्प्टी स्पेस, जैसे ब्लैक बैकग्राउंड में आपने देखा होगा, खाली स्थान में कुछ भी नहीं। जहां इस तरह की जितनी गहरी कल्पना करते रहें, सांस अंदर लें तो ब्रेन के माध्यम से, ब्रेन के मार्ग से होते हुए धीरे धीरे स्पाइन में, स्पाइन से धीरे धीरे नीचे एकदम एंड तक। सांसों को ज्यादा तेज नहीं करना है, धीमे धीमे लेकर आए नीचे। अपनी सांसों के साथ अपना ध्यान स्पाइन में पहले नीचे बहाएं, फिर स्पाइन में ही नीचे से ऊपर बहाएंगे, एक धारा की तरह।
देखने में तो ये ध्यान एक परिकल्पना भर है, लेकिन योग के जगत में इस तरह की टेक्निक टॉप मोस्ट होती है, टॉप क्लास की टेक्निक्स में से एक होती हैं। अपने मन को पूरी तरह सांस के साथ ब्रेन के रास्ते से होते हुए स्पाइन में और धीरे धीरे स्पाइन के एंड तक और सांस छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए निचले एंड से अपर एंड तक। आप अपने शरीर को पूरी तरह भूल जाएं। आप केवल नासिका रह गए हैं, बस एक मार्ग रह गया है आपका नासिका से लेके स्पाइन तक का, एक केवल रूट रह गया वहां तक का। इस रूट को गहरे से देखें, एम्प्टी रूट, केवल नीचे से लेके ऊपर, ऊपर से लेके नीचे। जितनी गहरी परिकल्पना करेंगे उतना ही इसका प्रभाव गहराता जाएगा। केवल आपके पास अभी एक ही कार्य रह गया है, केवल और केवल ध्यान। अब इस ध्यान के हम चौथे और अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे। अब ध्यान को वहां से हटा लें। आंखों के सामने बंद आंखों से जो भी दिखता हो केवल उसे देखना है। अब आप ध्यान भी नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली फ्री हो जाएं हर एक एक्ट से। अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर जस्ट वॉचिंग whatever you are seeing in front of you with closed eyes। बंद आंखों से जो भी आपको दिखता हो, आंखों के सामने एकदम थोड़ा ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, सामने देखने का प्रयास करें। केवल आपको कुछ इमेजेस दिखेंगी, धुंधली सी, बनती बिगड़ती हुई। आपको जो भी दिख रहा है बस उस पर केवल फोकस करें, खाली हो जाए। ये खाली बैठने की प्रक्रिया है। इस ध्यान के अंतिम चरण में हमें बिल्कुल रिक्त होकर बैठ जाना है। कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपको खाली बैठ के देखना है। आंख बंद करके जो भी सामने दिखता हो उस पर पूरा पूरा ध्यान लगाएं, उसको देखते रहें। अकारण ही बस देखना है, कोई कल्पना नहीं, उसके बारे में कोई विचार भी नहीं करना है। क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, साफ दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, कलरफुल हो या कलरलेस हो, इस पर भी ध्यान नहीं देना है, बस देखते रहें। केवल देखते रहें बंद आंखों से।
अब हम इस ध्यान को समापन की ओर ले जाएंगे। वापस परिकल्पना करें कि आपका पूरा शरीर अपनी आकृति में आ गया है। इसमें पूर्णतः ऊर्जाएं आपकी कार्यरत होने लग गई हैं, सिर से लेकर पैर तक, और आप पूरी तरह वापस शेप में आ गए हैं। आपकी बॉडी का एक एक पार्ट कल्पना करें, सिर से लेके धीरे धीरे चेहरे की ओर, गर्दन की ओर, छाती से, पेट से, फिर नीचे पैरों की तरफ, पैर से लेके सिर तक एक एक अंग को, अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को देखने का प्रयास करें। अब आप ध्यान के इफेक्ट को चेक करें, आंखें बंद रखेंगे। अपने शरीर पर, अपने माइंड पर, अपने इमोशंस पर, अपनी ओवरऑल स्टेट पर, अपनी एनर्जीज पर, हर एक डायमेंशन में ध्यान के इफेक्ट को देखें। जब हमने मेडिटेशन किया, इसका इफेक्ट देखें। आप पाएंगे कि आपका शरीर पहले से लाइट हो गया है, रिलैक्स्ड, स्ट्रेस फ्री। आपके माइंड में कम से कम विचार होंगे, परिकल्पनाएं होंगी। आपकी एनर्जीज इंटेंसिफाई हो गई होंगी और गहरे में चली गई होंगी। आप अंदर से एक ठहराव और एक शांति महसूस कर रहे होंगे। इस पर ध्यान ले जाना इसलिए आवश्यक है ताकि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन सके। ये सारे एस्पेक्ट हमारे जीवन का हिस्सा बन सकें और गहराते जाएं। हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी पीसफुल, स्ट्रेस फ्री और ब्लिसफुल बनते जाए। अब ध्यान से बाहर आएंगे, धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। पहले आंखें बंद रखें, अभी मुट्ठी खोलें और बंद करें। हथेलियों को पास लाएं, धीरे से आपस में रगड़ेंगे, गर्म करें। आंखों पर रखें, माथे पर रखें, पूरे चेहरे पर फिराएंगे और धीरे से आंखें खोल देंगे। तो इसके 4 स्टेप हैं, हमेशा ध्यान रखना ध्यान के। तो कुछ एक टॉप मोस्ट क्रियाओं में से एक क्रिया है ये, और इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप हम मंत्र का उच्चारण करें, पहली बात तो हफ्ते में केवल 1 दिन करें और ओम लगा के करें। ओम, हम, ओम, इस तरह से 5 मिनट के लिए बस, क्योंकि मंत्रों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ना ही अपने चक्रों के साथ बिना मार्गदर्शन की। ठीक है, इस ध्यान को आप कर सकते हैं, बहुत सुंदरतम विधि है, रोज भी कर सकते हैं आप, अल्टरनेट डे पे भी कर सकते हैं, जैसे आपका जो रूटीन होगा ध्यान का। आपके लिए खूब सारी प्रार्थनाएं कि ईश्वर आपको ध्यान में गति दे, आपको अध्यात्म में गति दे, और हम लोग फिर शीघ्र ही भविष्य में फिर मुलाकात करेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी।